नमस्कार जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत करता हूँ मैं एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्शन में दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को लाया हूँ यहाँ हिमाचल प्रदेश के ज़िला मंडी में, मंडी से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर रिवालसर में। और आज मैं न केवल आप लोगों को इस पवित्र और खूबसूरत जगह के मोनेस्ट्रीज़, मंदिरों और गुरुद्वारे के दर्शन कराऊंगा, बल्कि इससे जुड़ी ऐसी रोचक और इंटरेस्टिंग बातें भी बताऊंगा जो आपको आज तक किसी भी यूट्यूबर या ब्लॉगर ने नहीं बताई होगी। क्योंकि दोस्तों मैं खुद एक बुद्धिस्ट हूँ और कुल्लू से होने के कारण मेरा यहाँ पर साल में 2-3 बार जो है वो आना जाना होता है। तो वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए, और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें, ताकि आगे भी मैं आप लोगों को ऐसी रोचक और इंटरेस्टिंग जानकारियाँ देता रहूं। तो दोस्तों रिवालसर सिर्फ बुद्धिस्ट लोगों के लिए ही नहीं बल्कि हिंदुओं और सिखों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और अगर बुद्धिस्ट लोगों की बात करें तो रिवालसर जो है बुद्धिस्ट लोगों के लिए वैसा ही है जैसा हिंदुओं के लिए हरिद्वार या काशी। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये तो मैं आपको बाद में बताऊँगा, लेकिन इससे पहले हम रिवालसर की कहानी जानें उससे पहले हम थोड़ा सा बुद्धिज़्म को संक्षिप्त में जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग सभी जानते ही हैं कि बुद्धिज़्म की शुरुआत लगभग 650 ईस्वी पूर्व भगवान बुद्ध के जन्म से हुआ। और भगवान बुद्ध का तो एक ही सूत्र और मंत्र था, करुणा, दया और समाज का सेवा। फिर लगभग पहली शताब्दी में जब भारत पर कुषाणों का आक्रमण हुआ और पूरे उत्तर भारत में उनका आधिपत्य हुआ, तो उस समय कुषाणों के सबसे शक्तिशाली राजा कनिष्क हुए दोस्तों। तो उन्होंने बुद्धिज़्म को 2 भागों में बांटा, यानी कि बुद्धिज़्म को 2 भागों में बांटने का श्रेय जो है राजा कनिष्क को जाता है। तो उन्होंने उसे हीनयान और महायान करके बुद्धिज़्म को 2 भागों में बांटा। और जहाँ तक हीनयान और महायान के अंतर का सवाल है तो इसमें एक ही अगर लाइन में इसमें बताया जाए तो ये है कि हीनयान जो है वो सेल्फ एनलाइटमेंट पर फोकस है, और महायान पूरी सृष्टि और सभी प्राणी जगत के लिए जो है कल्याण और उसके ऊपर फोकस करता है। जहाँ हीनयान श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, कोरिया जैसे देशों में ही फैला, वहीं महायान जो है विश्व के बहुत सारे देशों जैसे चीन, जापान, कोरिया, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, मंगोलिया जैसे बहुत सारे देशों में इसका विस्तार हुआ। और इनमें से सबसे अधिक प्रसिद्धि और ख्याति अगर बुद्ध धर्म को मिला तो वो है तिब्बत। और इसी बीच लगभग दोस्तों 711 ईस्वी के आसपास पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो उस समय के भारत में था, तो उसके बीच एक वैली थी, स्वात वैली करके। वहाँ के राजा को एक सुनसान और वीरान घाटी में एक झील के किनारे एक छोटा सा 4-5 साल का जो बच्चा था वो मिला उनको। और जब राजा ने उस बच्चे से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बच्चा झील के बीचों बीच पैदा हुए एक कमल के फूल की तरफ इशारा कर रहा था। और जब राजा ने पूछा कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं, तुम्हारा घर कहाँ है, तो फिर भी वो बच्चा उसी कमल के फूल की तरफ इशारा कर रहा था। तो उस राजा ने उस बच्चे का नाम पद्मसंभव रखा, क्योंकि बुद्धिस्ट भाषा में कमल के फूल को पद्मा केसर कहते हैं दोस्तों। और फिर उस राजा ने गुरु पद्मसंभव जी को अडॉप्ट कर लिया और उनकी पढ़ाई लिखाई और शिक्षा दीक्षा की। चूँकि गुरु पद्मसंभव जी बचपन से ही बहुत ही होनहार और कुशाग्र बुद्धि के थे, सो बहुत ही जल्दी वो एक महाज्ञानी और महाविद्वान बने। और फिर लगभग सन 744 ईस्वी में गुरु पद्मसंभव जी भारत के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक नालंदा विश्वविद्यालय में तांत्रिक बुद्धिज़्म के वज्रयान के प्राचार्य के रूप में भी उन्होंने अपनी सेवा दी। और फिर लगभग सन 747 ईस्वी में वे तिब्बत के तत्कालीन राजा के बुलावे पर तिब्बत भी गए, ताकि वहाँ के लोगों को जो किसी भी धर्म को नहीं मानते थे और लोकल देवी देवताओं की पूजा करते थे, जो बहुत ही क्रूर और विनाशक थे, उन्हें बुद्ध धर्म की शिक्षा दे सके। और फिर गुरु पद्मसंभव जी ने तिब्बत में पहला मोनेस्ट्री का निर्माण कराया,
जिसमें भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की गई और लोगों को दया और शिक्षा और करुणा और समाज के लोगों की सेवा की शिक्षा दी और अपनी तांत्रिक शक्तियों से वहाँ के स्थानीय देवी देवताओं को भी शांत किया। और फिर शुरू हुआ बुद्धिज़्म में पहली वंशावली परंपरा दोस्तों, जिसे अंग्रेजी में लीनेज कहते हैं। इसका नाम है निंगमा लीनेज। तो निंगमा लीनेज को शुरू करने का श्रेय जो है गुरु पद्मसंभव जी को जाता है। और उसके बाद फिर 3 और लीनेज आए, जैसे कग्यू, साक्या और गेलुक, वो काफ़ी बाद में आए। और उसके बाद गुरु पद्मसंभव जी हिमालय के रास्ते भूटान गए और वहाँ के तत्कालीन राजा को श्राप मुक्त भी किया, जो किसी श्राप से ग्रस्त थे। इसीलिए भूटान के लोगों का रिवाल्सर में बहुत ही गहरी आस्था है, जिसकी वजह से हर साल हज़ारों लोग, भूटान के लोग जो है वो रिवाल्सर दर्शन करने आते हैं। और फिर गुरु पद्मसंभव जी उसके बाद मंडी आए और उस समय के राजा की बेटी राजकुमारी मंदारवा उनसे बहुत प्रभावित हुई और उनसे शिक्षा दीक्षा लेने और योग सीखने के लिए वो यहाँ पर रिवाल्सर आए। और रिवाल्सर आने के बाद वो यहाँ पर उन्होंने गुफा में जो है वो शिक्षा वगैरह ली गुरु पद्मसंभव जी से। और आप ये जो जगह देख रहे हैं, यहीं पर ही गुफा में गुरु पद्मसंभव जी से उन्होंने योग और ध्यान की शिक्षा प्राप्त की। तो जो मंडी के राजा थे, जब उन्हें ये बात पता चली तो वे बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपने सैनिकों को भेजकर गुरु पद्मसंभव जी और उनकी बेटी राजकुमारी मंदारवा को यहाँ से घसीटते हुए नीचे झील तक ले गए। और कहा जाता है कि गुरु पद्मसंभव जी को जब यहाँ से घसीट के ले जा रहे थे तो उन्होंने विरोध करने पर अपने पैरों के निशान भी यहाँ पर चट्टान में छोड़ा है। तो फिर उनको दोनों को जो है वहाँ नीचे झील के पास ले जाकर उनको ज़िंदा जला दिया दोनों को। और चूँकि उस समय वहाँ झील नहीं था और जब उनको जलाने के बाद वहाँ काफ़ी दिनों तक धुंध छाया रहा, बादल छाया रहा, और महीनों के बाद जब वो धुंध और बादल छटा तो वहाँ पर एक झील का निर्माण हो चुका था। और उसके बाद मंडी के राजा को बहुत पछतावा भी हुआ और अपनी गलतियों का एहसास भी हुआ और गुरु पद्मसंभव की शक्तियों का अनुभव भी हुआ। और कहते हैं कि उसके बाद भी गुरु पद्मसंभव जी ने मंडी के राजा को दर्शन दिए और फिर मंडी के राजा ने अपने सर का ताज जो है वो गुरु पद्मसंभव जी को भेंट की। और कहा जाता है कि वो सर का ताज जो है, जो हम अभी गुरु पद्मसंभव जी की मूर्तियों में देखते हैं, वही है। और वो ताज आज भी भूटान के म्यूज़ियम में सुरक्षित है। आप लोग दर्शन कर सकते हैं भूटान में उस ताज के। तो ये था रिवाल्सर, बुद्धिज़्म और गुरु पद्मसंभव जी के बारे में संक्षिप्त सी जानकारी दोस्तों। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए चल कर करते हैं रिवाल्सर के बाकी दर्शन। ये जो झील आप देख रहे हैं दोस्तों, इस झील का नाम है कुंत वियोग सागर और ये रिवाल्सर लेक से करीब 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है। ऊपर की ओर गुरु पद्मसंभव केव के तरफ रास्ते में पड़ता है ये। और इस झील के पीछे कहानी ये है कि जब पांडव अपने वनवास काल के दौरान यहाँ आए थे तो माता कुंती को स्नान करना था, तो अर्जुन ने तीर मारकर इस झील का निर्माण कराया था। तो ऐसा जो है स्थानीय लोगों का कथन है। तो उस वजह से इस झील का निर्माण हुआ। और इस झील का पानी जो है ठहरा हुआ पानी नहीं है। अगर ठहरा हुआ पानी होता तो ये सड़ जाता, ख़राब हो जाता। लेकिन इस झील का पानी कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है, ये आज भी एक रहस्य ही है। किसी को पता नहीं है ये इसका पानी आता कहाँ से है और फिर उसके बाद ये कहाँ चला जाता है। बहुत ही खूबसूरत झील है। आप जब भी आएँ तो एक बार इस झील के दर्शन ज़रूर करें दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं ऊपर पद्मसंभव केव के पास, जहां पर गुरु पद्मसंभव जी और मंडी की राजकुमारी मंदारवा जी ने मेडिटेशन किया था यहाँ पर और उनसे दीक्षा ली थी। तो यही है वो होली केव। इसके अंदर से जाते हैं अंदर। और तो ये है, देखिए, गुरु पद्मसंभव जी का
केव। यहीं पर ही उन्होंने जो है मेडिटेशन किया था यहाँ पर गुरु पद्म संभव जी ने, तो इसे बहुत ही पवित्र गुफा मानते हैं। और आप ये जो गुरु पद्म संभव जी की मूर्ति के जो साथ में ये देखिए त्रिशूल में जो 3 खोपड़ियाँ देख रहे हैं दोस्तों, ये कहा जाता है कि गुरु पद्म संभव जी जो है वो तीनों काल उनके हाथ में था, यानी कि वो तीनों काल पर उन्होंने विजय प्राप्त किया था, चाहे वो वर्तमान काल हो, चाहे भूतकाल, चाहे भविष्य काल। और ये है मंदारबा जी की मूर्ति, मंडी के राजा की बेटी मंदारबा जी। तो अब हम आ गए हैं दोस्तों यहाँ पर पद्म संभव केव से भी ऊपर। यहाँ पर है नैना देवी माता जी का बहुत ही खूबसूरत मंदिर, जो यहाँ के लगभग 100 किलोमीटर के आसपास के लोगों का जो है वो कुल देवी भी है, माता नैना देवी। तो ये झील के किनारे ही 2-3 बहुत ही खूबसूरत मंदिर बने हैं, और पुराना ही मंदिर है ये भी। ये देखिए कितना खूबसूरत है मंदिर। और रिवाल्सर बुद्धिस्ट लोगों के साथ साथ हिंदुओं का भी बहुत ही पवित्र और आस्था का स्थान है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सालों पहले लोमश ऋषि जी ने कठिन तपस्या की थी, जिसकी वजह से ये हिंदुओं के लिए भी उतना ही पवित्र और दार्शनिक स्थल है। और ये रहा लोमश ऋषि जी की मूर्ति दोस्तों। और ये देखिए पानी का नेचुरल सोर्स कितना साफ़ सुथरा, मिनरल वाटर से क्लियर। और ये है रिवाल्सर के बारे में संक्षिप्त सी जानकारी, इसे आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। और ये अखंड ज्योति जो 12 महीने 24 घंटे जो है जलता रहता है। और यहाँ झील के किनारे एक बहुत ही फिर खूबसूरत जो है गुरु पद्म संभव जी की मूर्ति है। और ये देखिए पत्थर पर जो है किस तरह से गुरु पद्म संभव जी की मूर्ति उकेरी गई है। तो
तो दोस्तों, जैसा मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि बुद्धिज़्म में 4 अलग अलग लीनेज होते हैं। तो उनमें से एक है ये कग्युत लीनेज का मोनेस्ट्री है यहाँ पर। और ये प्रेयर व्हील है, प्रार्थना व्हील बोलते हैं इसको। बुद्धिस्ट भाषा में इसको माने कहते हैं। इसके अंदर हज़ारों लाखों करोड़ों प्रार्थनाएं लिखी होती है और इसे क्लॉकवाइज घुमाया जाता है। और ये है मोनेस्ट्री का बाहर से दृश्य। बहुत ही खूबसूरत मोनेस्ट्री बना है ये, अभी हाल ही में बना है ये। तो चलिए चलकर अंदर से करते हैं दर्शन। और एज़ यूजुअल यहाँ भी बीचों बीच में भगवान बुद्ध जी की बहुत बड़ी मूर्ति है और उसके राइट साइड में गुरु पद्म संभव जी की, और लेफ़्ट साइड में है आर्या अवलोकितेश्वरा जी की मूर्ति। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता देता हूँ कि जब भी ये तीनों मूर्तियाँ होती है तो उसमें से भगवान बुद्ध की मूर्ति जो है सबसे बड़ी होती है। और जैसा हिंदुज़म में त्रिदेव कहलाते हैं हम जिन्हें, भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महेश को, वैसे ही बुद्धिज़्म में ये त्रिदेव कहलाते हैं, भगवान बुद्ध, गुरु पद्म संभव और आर्य अवलोकितेश्वरा को। ये तीनों मूर्तियां हमेशा साथ ही रखी जाती हैं और घर में भी पूजा करना हो तो ये 3 मूर्तियां जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। और ये झील के दूसरे किनारे पर एक और बहुत ही खूबसूरत मोनेस्ट्री है और इसके अंदर अभी पूजा चल रहा है। और ये मोनेस्ट्री के बाहर छोटे छोटे बहुत सारे डोलमा की मूर्तियाँ सैकड़ों हैं यहाँ पर। और उसके सामने है एक बहुत ही खूबसूरत स्तूपा। तो ये हम पहुँच गए अभी सिखों के गुरुद्वारे में दोस्तों, और चल कर करते हैं अंदर दर्शन। तो ये है गुरुद्वारे का बाहर से व्यू, बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनमोहक। तो चलिए चलते हैं और करते हैं अंदर से दर्शन। ये है गुरुद्वारे के अंदर से दर्शन दोस्तों। बहुत ही शांति और बहुत ही सुकून है यहाँ पर। एक अलग तरह का एहसास मिलता है मुझे जब भी मैं ऐसी जगहों पर जाता हूँ, फिर चाहे गुरुद्वारा हो या मोनेस्ट्री। और यहाँ पर रिवालसर के एंट्री गेट के सामने ही एक और मोनेस्ट्री है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत है यहाँ भी मोनेस्ट्री। ये रहा, बहुत ही शानदार मोनेस्ट्री है और इसके भी हम अंदर से दर्शन करेंगे अभी। और यहाँ बाहर जो है बहुत सारे महिलाएं जो है पूजा का जो गीत जो है वो गा रहे हैं। ये ट्राइबल एरिया से जो लोग होते हैं, इनको सर्दियों में बहुत सारा फ्री टाइम मिलता है क्योंकि वहाँ कुछ खास काम नहीं होता है। तो ये सर्दियों में दर्शन करने के लिए निकल पड़ते हैं, फिर चाहे रिवालसर हो, बोध गया हो या कहीं भी हो। ये देखिए किस तरह से ये लोग प्रार्थना का गीत गा रहे हैं। तो अभी हम यहाँ से चलेंगे, ये बुद्धा जी की जो बहुत बड़ी भव्य मूर्ति है ओपन में, वहाँ पर
दोस्तों इस मूर्ति का जो बेस है वही सिर्फ कम से कम 50 फुट का है बेस अकेला। इसमें 4 मंजिला इसका बेस ही है और ऊपर कम से कम 50 फुट का तो मूर्ति है। कुल मिला के ये लगभग 100 फुट ऊंचा है ये मूर्ति। और इस मूर्ति के नीचे बना है देखिए बहुत ही खूबसूरत मोनेस्ट्री। और इस मोनेस्ट्री और इस मूर्ति की भव्यता का एहसास सिर्फ सामने आने पर ही, देखने पर ही लगता है। दूर से ये बहुत ही छोटा नज़र आता है। बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स और चित्रकारी है अंदर, छत में भी इवन। ये देखिए आप। तो दोस्तों जब मंडी के राजा ने गुरु पद्म संभव जी और मंदारवा जी को यहाँ जिंदा जलाया तो उन्होंने आसपास के सभी राजाओं से इस बात का समर्थन के लिए कि इन दोनों को ज़िंदा जला दिया जाए या नहीं जलाना चाहिए, अगर जो समर्थन करते हैं उन राजाओं से तेल मांगा था। तो कहते हैं कि बाकी सभी आसपास के राजाओं ने तेल भेजा कि इनको ज़िंदा जला दिया जाना चाहिए, लेकिन किन्नौर के राजा ने तेल नहीं भेजा, यानी उन्होंने अपना समर्थन नहीं दिया कि इन दोनों को ज़िंदा जला दिया जाना चाहिए। तो इसीलिए जब माघ महीने की दशमी को जब गुरु पद्म संभव जी का जन्मदिन माना जाता है, यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है, तो किन्नौर की महिलाएं जब पूजा गीत गाती हैं तो ये जो सरकंडा का पौधा आप देख रहे हैं इसे गुरु पद्म संभव जी का प्रतीक माना जाता है। तो ये मूव करता है किन्नौर के महिलाओं के पूजा गीत पर। ये जो मिट्टी के स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं दोस्तों, इन्हें बुद्धिस्ट भाषा में सासा कहते हैं। ये मिट्टी से बने होते हैं, लेकिन जब इनको बनाया जाता है तो उस समय इसके अंदर अभिमंत्रित जौ के दाने डाले जाते हैं और एक ख़ास चीज़ डाला जाता है, वो है मरे हुए इंसान की अस्थियाँ। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि वीडियो की शुरुआत में रिवाल्सर बुद्धिस्ट लोगों के लिए हरिद्वार या काशी बनारस जैसे ही है, क्योंकि लोग मरे हुए अस्थियों को यहाँ लाते हैं और ये इससे उसका फिर सासा बनाते हैं और उन्हें फिर किसी सुरक्षित जगह में जैसे कई गुफाओं में, कंदराओं में रख देते हैं। तो इसीलिए ये बुद्धिस्ट लोगों के लिए हरिद्वार या काशी जैसा है। तो ये था दोस्तों हिमाचल प्रदेश के ज़िला मंडी के खूबसूरत और पवित्र और दार्शनिक स्थान रिवाल्सर का वीडियो। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें और नशे से दूर रहें, और हो सके तो ऐसे पवित्र जगहों पर नशा ना करें और पवित्रता और सफाई का पूरा ध्यान रखें। अपना ध्यान रखें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।